नमस्ते ध्यान पथ के परिवार के सभी सदस्यों को। आपका इतना प्यार, इतने सुंदर सुंदर कमेंट हम लोग की हौसला अफजाई करते जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप हम हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इतने अप्रिशिएशन, इतने लव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर अविनाश जी हमारे साथ है एक नए खजाने के साथ। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है एक ऋषि और एक चूहे की। एक ऋषि होते हैं, वो गहन वन में अपना डेरा डाल के वहां पर अपना तपस्या कर रहे होते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, ईश्वरीय भक्ति में लीन रहते हैं। कुछ दिनों से उनके पास एक चूहा भी आके रह रहा है और वो अब जाता नहीं है, वो उनके पास रहता है। और धीरे 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 उसका भी उनको देख देख के उसी तरह उसका मन भी परिवर्तित हो जा रहा है। वो ईश्वरीय उपासना में भी लगा रहता है, ऋषि के भजन भी बड़े ध्यान से सुनता रहता है। जब वो तपस्या में लीन होते हैं तो चुपचाप वो भी बैठा रहता है कि जैसे वो भी तपस्या में लीन हो। तो उसका हृदय परिवर्तन भी हो रहा है, अच्छी भावनाएं भी उसके अंदर आ रही हैं। लेकिन वो चूहा जाति का जो एक डर है कि वो कुत्ता, बिल्ली, चील, कौवा, इन सभी को अगर वो बाहर से उड़ता हुआ या जाता हुआ भी देख लेता है तो वो डर जाता है, वो सहम जाता है। और ऋषि अक्सर इस बात को नोट करते रहते हैं और वो देखते हैं कि ये ना वैसे बहुत अच्छा, बहुत बदलाव आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये इन चारों का इसके दिमाग से डर जा नहीं रहा है। तो धीरे धीरे ऋषि में और उनमें एक दूसरे की बात समझने की भी शक्ति आ गई है, या समझिए कि समझ आ गई है। तो उसको वो चूहे को समझाते हैं कि तू ईश्वर की भक्ति में है, मेरे डेरे के अंदर है, मेरे संरक्षण में है, तुझे किसी से भी, कुत्ते से, बिल्ली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस डेरे के अंदर कोई नहीं आ सकता, और जो पक्षी ऊपर से उड़ के जा रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे अंदर, तो तू मत डर। लेकिन उनके समझाने के बाद भी उसके दिल से ये डर जाता नहीं है। और ऋषि को ये देखकर उसको बहुत दया आती है। वो कई दिन देखते रहते हैं, उसको ध्यान भी और गहन लगवाते हैं, तपस्या में भी बैठता है, लेकिन उसके दिल का डर जाता नहीं है। और वो ऋषि जो थे वो दैवीय शक्तियों के भी मालिक थे। एक दिन उन्होंने सोचा आज तो मैं इसको निर्भय करके ही रहूंगा, और उन्होंने उसको चूहे से शेर बना दिया और उसको कहा जा बेटा, तू अब जंगल में जहां मर्जी है विचरण कर, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना जंगल में गया, वो देखता है कि जहां से निकलता हूँ लोग डर के पीछे हट जाते हैं, जो छोटे जीव है वो प्रणाम करते हैं। उसके अंदर तो बड़ा ही अहंकार आता जा रहा, अभिमान आता जा रहा। हो, अब तो मैं किसी से डरना क्या, मेरे से सब डरते हैं, अब तो मैं निर्भय होकर यहाँ पर घूम सकता हूँ। और यदा कदा वो आश्रम में भी जाता रहता है, उनके डेरे में। लेकिन ऋषि को तो पता है कि वो चूहा है, तो ऋषि तो उसी भावना से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कि जैसे एक चूहे को मासूमियत से प्यार कर रहे हैं वैसे करते हैं, और उससे बातें भी वैसे ही करते हैं जैसे वो चूहे से करते थे। अब वो शेर बने हुए चूहे को ये बात बड़ी बुरी लगती है कि मैं अब शेर बनता हूँ, हर आदमी मेरे से डरता है, किसी में मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ऋषि फिर भी मुझे चूहा ही समझते हैं। तो उसके मन में इस चीज के लिए कृतज्ञता नहीं होती कि ऋषि ने मुझे इतना अच्छा बना दिया जानवर कि मैं, सब मुझसे डरते हैं, मैं निर्भय होकर सब जगह विचरता हूँ। बल्कि उसके मन में यह अभिमान आ जाता है कि ऋषि मुझे चूहा क्यों समझते हैं, और उसको मतलब बुरा लगता है, गुस्सा आता है, उसका दिल करता है कि उनको कुछ कह दे इस बारे में, लेकिन वो चुप रह जाता है। करते 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 एक दिन उसकी ये भावना जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, और वो गुस्से में कि आज तो मैं इस ऋषि को खत्म ही कर देता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं चूहा था, ऋषि बन गया, चूहा से शेर बन गया हूँ, और मुझे बनाने वाला ऋषि नहीं रहेगा तो बताने वाला कौन रहेगा। ये सोचते हुए बड़ी लाल आंखें किए हुए, गुस्से में तेजी से भरा हुआ, वो आश्रम की तरफ चल पड़ा। ऋषि तो महाज्ञानी थे, उन्होंने दूर से देखा और उसके हाव भाव और उसकी आंखें देख के वो तो पहचान गए। इसके मन में तो अहंकार और मेरे लिए जो है वो हिंसा की भावना बड़ी जबरदस्त आ गई है। उनको आया गुस्सा, उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे फिर से चूहा बना दिया। अब तो बड़ा पछताया वो, लेकिन अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ऋषि की और चूहे की इस कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? हम अपने हितैषी को, जिसने भी जब भी कभी कहीं हमारे लिए हित किया है, सोचा है, हमारी उंगली पकड़ के आगे बढ़ने में हमें हौसला दिया है,
या किसी भी तरह का कोई साथ दिया है, तो उसके हित को, उसके किए हुए बढ़ाए हुए हमारे हौसले को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सामने है तो उसको सामने से, और अगर वो सामने नहीं है तो अपने मन में उसके लिए धन्यवाद 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 हमारे पास होना ही चाहिए। हम सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं सफलता की, लेकिन हमारी पहली सीढ़ी पे चढ़ने में, उससे आगे की सीढ़ियों पर चढ़ने में जिसने भी हमें योगदान, उस योगदान को हमें हमेशा याद रख के कृतज्ञ रहना चाहिए। नहीं तो जो चूहे के साथ हुआ है, ऋषि ने किया कि उसको आसमान पे चढ़ाया तो जमीन पे भी उतार दिया, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए अपने हितैषी के हित को याद रखते हुए धन्यवाद करें, कृतज्ञ रहें, दिल में उसके लिए बहुत प्यार रखें। और इसके साथ ही मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आ रही है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, अगर मेरे में कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके लिए सुझाव दीजिए, और अगर आपके पास इससे भी अच्छी और ऐसी नई नई कहानियां हैं तो वो हमारे पास किसी भी जरिए से, सभी जरिए आपको पता है, तो आप उस जरिए से हमें भेजिए या सामने आइए, सुनाइए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी। जैसा कि अविनाश जी ने कहा, आप सब भी हमसे जुड़ें और इस कड़ी को आगे बढ़ाएं।